दोस्तों नमस्कार। आज आपको अमिताभ बच्चन की सफलता की कहानी सुनेंगे। दोस्तों समय न गवाते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के जिले में इलाहाबाद हिंदू परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम इनकलाब था, जो बाद में बदलकर अमिताभ रख दिया। इनकलाब का नाम जो है वो आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले नारे इनकलाब जिंदा से प्रेरित था। अमिताभ नाम का मतलब ऐसा दीपक जो कभी ना बुझे। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन को खुद एक मशहूर हिंदी के कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन जो कराची से वास्ता रखती थी ने उन्हें स्टेज की दुनिया में आने से प्रेरित किया। वैसे आपके जानने लायक एक दिलचस्प बात है और भी है, अमिताभ बच्चन का उपनाम श्रीवास्तव है, लेकिन इनके पिता ने रचनाओं को बचपन नाम से प्रकाशित कराया, जिसके कारण उसके बाद पूरे परिवार के साथ यह नाम जुड़ गया। करियर और फिल्म इंडस्ट्री शुरू में अमिताभ के लिए चीज़ें आसानी थी, क्योंकि इन्हें फिल्म की दुनिया में आने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा और इसकी वजह है अमिताभ बच्चन की राजीव गांधी से मित्रता होना, क्योंकि इस वजह से इंदिरा गांधी के हाथ का लिखा सिफारिशी खत की वजह से उन्हें एक अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में आराम से काम करने का मौका मिला। वैसे हम यह कह सकते हैं कि ऐसा तो है कि अमिताभ ने अपने टैलेंट और अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में बादशाह का मुकाम हासिल किया हो, यह या किसी और पैमाने पर अमिताभ बच्चन को हम महान कह सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, जितनी आसानी से अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में काम मिला तो वो भी इंदिरा गांधी की सिफारिश खत की वजह से, तो मेरे गले में अमिताभ बच्चन को महान कहने की बात गले नहीं उतरती, क्योंकि अगर रणवीर सिंह जैसे सितारों की बात करें तो मुझे तो उनके सरीखे सितारे की महान लगते हैं आज के समय, जिन्होंने एक संघर्ष के बाद सितारा बनने का मुकाम हासिल किया। हालांकि अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में दुनिया में अपना हाथ आजमाने से पहले एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की थी और बाद में इनके मां के द्वारा उत्साहित करने के बाद ये नौकरी छोड़ के मुंबई आ गए थे। वहां उन्होंने काम करने के लिए 800 रुपये महीना वेतन मिलता था। शिक्षा अमिताभ बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में भी जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करी, क्योंकि वायाच हाई स्कूल में पढ़ाई के बाद इन्होंने शेरवुड कॉलेज को नैनीताल में से आर्ट में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है। साथ ही इसके बाद विज्ञान एवं स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध KMC कॉलेज से पढ़ाई की और इसके बाद MA के लिए ज्ञान प्रबोधित कॉलेज जो इलाहाबाद से है। सफलता के लिए संघर्ष जैसे अमिताभ को भले ही फिल्मों में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद के दिनों में चीज़ें इनकी मुश्किल थी और यही वजह कि उन केवल अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म ने कोई अच्छा प्रदर्शन कमाई के हिसाब से नहीं किया, लेकिन इस फिल्म में इनकी भूमिका के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ नवांगुत अभिनेता के लिए पुरस्कार मिला और इसके बाद करीब 7 साल तक अपने संघर्ष में इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली और तब तक ऐसा कहा जाता है कि निर्माता निर्देशक महमूद साहब के घर में रुके। स्टार बनने अमिताभ बच्चन की जिंदगी में स्टार बनने के लिए महत्वपूर्ण तोड़ मोड़ तब आया जब 1973 में आई प्रकाश मेहरा की एक फिल्म इन्हें इंस्पेक्टर का रोल मिला, जिसमें इनके किरदार का नाम इंस्पेक्टर खन्ना था और उस किरदार में अमिताभ बच्चन एक कदम अलग तरह के रोल में थे और साथ ही उनकी भारी आवाज़, जिसके लिए उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में बोलने के लिए पद के लिए निकाल दिया गया था, इनकी खासियत भी बनी। ऐसे में जनता के लिए अमिताभ का यह रूप बहुत पसंद आने वाला था और इसके बाद बॉलीवुड के एक्शन हीरो और अंग्री यंग मैन के रूप में एक नई छवि अमिताभ की जनता के बीच में बनी।
जिससे इन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। वही साल है जिसमें अमिताभ ने यह जय भादुड़ी से शादी की और कहा सकते हैं कि अमिताभ के साथ अब उनका लेडी लक भी था, क्योंकि उसी साल अमिताभ बच्चन ने जया के साथ 3 जून को बंगाली संस्कार से विवाह भी किया था। लाइफ चेंजिंग इन्वेस्ट 1973 से लेकर 1984 तक अमिताभ बच्चन को अपनी कई कई सारी कामयाब फिल्मों की वजह के से बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें उनके बेहद कामयाब दीवार और शोले जैसी फिल्म भी हैं। शोले तो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। यही एक वजह है कि अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में सबसे कामयाब और पहचान वाले अभिनेता और सबसे अधिक फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अमिताभ ने सब तक 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 12 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं, और एक तरह से यह रिकॉर्ड 1984-1987 तक संसद की निर्वाचित सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका भी दी थी। असल में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने दोस्त राजीव गांधी की सलाह पर वह राजनीति में उतरे और इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। लेकिन कुछ समय बाद यानी राजनीति में आने के 3 साल बाद भी अमिताभ बच्चन ने राजनीति को अलविदा कह दिया। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग के अलावा भी पर्सुगार के रूप में भी अपने योगदान दिया, साथ ही एक अच्छे विज्ञापन करता था। अमिताभ की पहचान बनी हुई और उम्र के इस दौर में 73 साल हो चुके हैं, अभी भी सक्रिय कौन बनेगा करोड़पति शो में भी उन्हें होस्ट को तौर काम किया और अमिताभ बच्चन को पसंद करने वाले करोड़ों में हैं। अमिताभ ने 12 से अधिक फिल्मों में डबल रोल किया और एक फिल्म महान के लिए उन्होंने ट्रिपल रोल भी किया। आज के दिन में अमिताभ के पास एक खास मुकाम और इसी की वजह उन्हें फ्रांस के एक शहर धुविले की मानद नागरिकता भी इनके योगदान को देखकर मिली, जो किसी भी विदेशी नागरिक के लिए न केवल सम्मान की बात है बल्कि बहुत ही दुर्लभ के पास, क्योंकि यह केवल ब्रिटेन महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के पास और पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी नागारिन तथा पोप जॉन पॉल द्वितीय को भी दिया गया। बच्चों और परिवार। अमिताभ बच्चन की संतानों में अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदन बच्चन, जिसमें अभिषेक बच्चन भी खुद अभिनेता हैं और अभिषेक का विवाह ऐश्वर्या राय के साथ हुआ और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री रह चुकी हैं और सलमान खान की एक्स भी कर रह चुकी हैं। हालांकि एक्टिंग की दुनिया में अभिषेक का सिक्का जरूर नहीं चला, लेकिन अगर लड़के के मामले में बात करें तो करोड़ों दिलों की वो धड़कन रह चुकी हैं। ऐश्वर्या को अपने हमसफर के रूप में पाने वाले अभिषेक बच्चन बेहिंतहा लकी हैं। लव लाइफ ऑफ अफेयर। अमिताभ बच्चन के अफेयर्स की बात करें तो 1978 में अमिताभ और रेखा के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर न केवल अमिताभ के घर में बहुत हंगामा हुआ बल्कि देश भर के अखबारों में यह सुर्खियां बनती जा रही थी कि इस बारे में सुना गया कि रेखा दिल के दिल अमिताभ बच्चन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उन्होंने सही तरीके से कभी भी इसे जाहिर नहीं किया। सामाजिक रूप से सक्रिय अमिताभ बच्चन सोशल साइट्स पर कभी भी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए ब्लॉग, फेसबुक और ट्विटर भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में शिवसेना प्रमुख रह चुकी है स्वर्गीय बाल ठाकरे यहाँ तक कह चुके हैं कि अमिताभ बच्चन योगदान को बहुत उन्होंने भारत रत्न देना बनता है, क्योंकि ऐसा भी देश है जहाँ लोग भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते लेकिन अमिताभ बच्चन को जानते हैं। ऐसे में उन्होंने भारत रत्न दिया सही है, सही साथ ही यही बात गौर करने लायक है। उन्होंने यह बात ऐसे समय में कही कि जब महाराष्ट्र में मराठी बनाम उत्तर भारतीय विवाद चल रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? हर एक अभिनेता और कोई